सलमा की उम्र 35 हो चुकी है, लेकिन अब भी वो सिंगल है। असल में आज तक उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो उसे पसंद आए। बहुत लंबे समय के बाद उसकी शादी एक ऐसे इंसान से तय होती है जो हर तरफ से एकदम परफेक्ट है। शादी से पहले ऑफिस के काम के लिए उसे लंदन जाना पड़ता है। वहां पहुंचकर सलमा को एक और लड़का पसंद आ जाता है। इतने सालों तक उसके लाइफ में कोई नहीं था और अब अचानक दो आ गए। अब सलमा क्या करेगी? वो इन दोनों में से किसे चुनेगी? देखेंगे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक अवार्ड शो से होती है। वहाँ साल के सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन का अवार्ड दिया जा रहा था। इस साल का अवार्ड सिकंदर खान ने जीता था। जेम्स ब्रायन नाम का एक आदमी सिकंदर खान को ये इनाम देता है। स्टेज पर आकर सिकंदर सबके सामने कुछ बातें कहता है। अवार्ड हाथ में लेकर वो उसका नाम ठीक से बोल नहीं पाता क्योंकि उसकी अंग्रेजी बहुत कमजोर थी। इसलिए वो अंग्रेजी छोड़कर अपनी मातृभाषा में भाषण देता है। वो सबको बताता है कि जब मुझे पता चला कि यह अवार्ड मुझे मिल रहा है तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हमें मना कर देना चाहिए, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, वहां जाकर सिर्फ बेइज्जती होगी। लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि वहां जाकर तुम जो भी कहना दिल से कहना, सब तुम्हारी बात समझ जाएंगे। उसकी ये सच्ची बातें सुनकर सब तालियां बजाने लगते हैं और सबको उसकी बात अच्छी लगती है। इसके बाद सिकंदर कहता है कि बनारस की साड़ियां बहुत मशहूर हैं, एक बार नजर पड़ जाए तो कोई आंखें नहीं हटा सकता। वो बताता है कि जब वो लंदन के बाहर एक ट्रिप पर था और सर्दी में कांप रहा था, तब उसे ख्याल आया कि सर्दी के कपड़े तो सब पहनते हैं और वही गिने चुने रंग होते हैं। अगर बनारस की साड़ियों के खूबसूरत रंगों को इन सर्दी के कपड़ों में डाल दिया जाए तो ठंड में भी औरतों की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। ये आइडिया किसी के दिमाग में आ सकता था, पर सिकंदर के दिमाग में ही क्यों आया? लखनऊ का ये लड़का लंदन कैसे पहुंचा? ये सब जानने के लिए हमें मिलाया जाता है सलमा रिजवी से। सलमा अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वो बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और काबिल औरत है। वो पब्लिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करती है। लखनऊ में जितनी भी बड़ी और खूबसूरत इमारतें बनी हैं, उन्हें बनाने में सलमा का बहुत बड़ा हाथ है। सलमा को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, लेकिन उसकी माँ के दिल में बस एक ही दुख था और वो था सलमा की शादी। दरअसल सलमा का घर रस्तोगी नाम के एक आदमी के पास गिरवी रखा था, जिसकी ईएमआई हर महीने सलमा ही भरती थी। ऐसी हालत में शादी के बारे में सोचना उसे बेवकूफी लगता था, इसलिए वो शादी पर ध्यान नहीं देती थी। सलमा के पिता का नाम नवाब हसन रिजवी था। आजादी के 75 साल बाद भी वो हर साल सरकारी दफ्तर सिर्फ अपने 15 रुपए वसूलने जाते थे। वो कहते थे कि ये सिर्फ 15 रुपए नहीं, बल्कि उनके नवाब होने का सबूत है। नवाब साहब अपनी खानदानी शान बचाने में व्यस्त रहते थे, जबकि दूसरी तरफ इलाके के लड़के सलमा को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वो अक्सर सलमा की गाड़ी पर अपना नंबर लिख देते थे, लेकिन सलमा इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। सलमा ने ऑफिस से लोन लेकर अपनी 3 बहनों की शादी खुद अपने दम पर करवाई थी। उसने अपनी सबसे छोटी बहन की शादी भी धूमधाम से की और सारा खर्चा खुद उठाया। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले सलमा के कंधों पर थी। इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी और अच्छी नौकरी होने के बावजूद वो आज भी सिंगल थी, क्योंकि उसने अपने परिवार को संभाला था। छोटी बेटी की शादी के बाद सलमा की माँ अब बड़ी बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए एक आदमी के पास जाती है। आदमी पूछता है, इतनी उम्र हो गई फिर भी शादी क्यों नहीं हुई? क्या लड़की में कोई कमी है? सलमा की माँ कहती है, नहीं, मेरी बेटी सुपरवाइजिंग इंजीनियर है। दरअसल सलमा के पिता को बेटे की चाहत थी, इसीलिए सलमा के बाद उनकी 3 और बेटियां हुई और आखिर में एक बेटा हुआ। जब सलमा 18 साल की थी तभी हमारा घर गिरवी रख दिया गया था। घर और बहनों की खुशी के लिए सलमा ने खुद को कुर्बान कर दिया। मेरी बेटी तो खरा सोना है। वो आदमी कहता है, आप लखनऊ के लड़कों को जानती हैं, सबको कटरीना कैफ चाहिए। सलमा की माँ कहती है, उन्हें बस अपनी बेटी के लिए एक अच्छा इंसान चाहिए। वो समझाते हैं कि अब कम उम्र का लड़का तो मिलना मुश्किल है, इसलिए थोड़ी ज्यादा उम्र का आदमी देखकर ही शादी करनी पड़ेगी। आप चिंता मत करिए, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। इधर ऑफिस जाते समय सलमा देखती है कि उसकी गाड़ी पर फिर से किसी ने नंबर लिख दिया है। वो उसे साफ करके ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस में काम करने के दौरान एक लड़का कहता है, आप ऑफिस का काम भी संभालती हैं और घर का भी, इसे ही कहते हैं नारी शक्ति। वहाँ मौजूद एक औरत कहती है, पता नहीं ये नारी शक्ति है कुछ और, लेकिन काम तो इसीलिए करती हूँ ताकि परिवार अच्छा रहे। वैसे आज मेरी छोटी बेटी का जन्मदिन है, जिसकी थीम सुपरमैन और स्पाइडरमैन रखी गई है। वो लड़का फिर से सलमा से नारी शक्ति के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सलमा उसे घास नहीं डालती। वो सीधे पूछती है, क्या उसे दी गई फाइल पूरी हो गई? लड़का घबरा जाता और कहता है, हो जाएगी। सलमा उसे टोकते हुए कहती है, मुझे शाम तक फाइल चाहिए, काम पर ध्यान दो। अगर नारी शक्ति के बारे में ज्यादा सोचोगे ना तो किसी दिन कोई नारी तुम्हारी जगह पर बैठ जाएगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। काम पूरा करके सलमा जब अपने बॉस के पास जाती है तो बॉस उसे समझाते हैं, देखो अभी तुमने अपनी बहन की शादी के लिए लोन लिया है, अब तुम्हारी दूसरी बहन का पति दुकान खोलने के लिए तुमसे पैसे मांग रहा है। तुम बहुत काबिल हो और तुम्हारा एक अच्छा फ्यूचर भी है। अगर तुम ऐसे ही पूरे परिवार की मुसीबतें अपने सिर पे लेती हो तो तुम्हारी अपनी जिंदगी कैसे बचेगी? सलमा मुस्कुराकर कहती है कि वो
इस बात का ध्यान रखेगी। जाते जाते बॉस बताते हैं लंदन से कुछ ब्रोशियोर आने वाले हैं, उन्हें देख लेना। घर पहुंचते ही सलमा का छोटा भाई शुभान उसे 8,000 रुपए के क्रिकेट बैट की जिद करने लगता है। तभी सलमा की बहन सबाला अपने पति से झगड़ा करके मायके आ धमकती है और कहती है कि अब वो अपने पति के साथ नहीं रहेगी। माँ कहती है ये तो तेरा रोज का नाटक है। माँ सलमा को चाय देती और कहती है इन बातों पर ध्यान मत दे। सलमा अपनी बहन के झगड़े की वजह पूछती है। सबाला शिकायत करती है मेरे पति फराज के भाई ने अपना घर बना लिया। मैं 6 साल से कह रही हूँ पर मेरी कोई सुनता ही नहीं। अब सास ससुर की पूरी जिम्मेदारी भी हम पर है। तुम फराज को समझाओ ना कि वो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। माँ बीच में बोलती है इसे बताने से क्या होगा, क्या इसे कोई अलादीन का चिराग मिला है? बेचारी बाहर इतना काम करती है, इसके पास इन सब फालतू बातों का समय नहीं है। तभी शुभान फिर से बैट के लिए टोकता है तो माँ उस पर बिगड़ जाती है। इसी गहमा गहमी के बीच उनके घर रस्तोगी आता है। सलमा पूछती है आप अचानक यहाँ कैसे? रस्तोगी कहता है मैं नवाब साहब का दोस्त हूँ, बस उनकी खबर लेने चला आया। वैसे मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। एक बिल्डर है जो इस बिल्डिंग को होटल बनाना चाहता है। वो आप लोगों को गोमती नगर में घर दे देगा और आपका सारा कर्जा भी माफ कर देगा। ये सुनकर सलमा का भाई शुभन कहता है तो आप मेरी भी एक बात मानिए, मुझे 8,000 रुपए उधार दे दीजिए। जिस दिन मैं इंडिया के लिए मैच खेलूंगा उस दिन आपका पैसा लौटा दूंगा। क्या आप देंगे? ये सुनकर रस्तोगी हक्का बक्का रह जाता है। सलमा कहती है जवाब तो आपको मिल गया होगा, अब आप जा सकते हैं। रस्तोगी गुस्सा हो जाता और बड़बड़ाते हुए चला जाता है और के लोगों का भला नहीं करना चाहिए। इसी बीच शबाला जिद पकड़ लेती है कि सलमा को आज ही उसके पति फराज से बात करनी होगी। घर में सब एक साथ चिल्ला रहे होते हैं। सलमा की चाय में मक्खी गिर जाती है और वो चाय भी नहीं पीती। वो सबको शांत करती और अपनी बहनों और भाई को उनकी जरूरतों का भरोसा दिलाती है। तभी सलमा की माँ कमरे से कुरान शरीफ लेकर आती और कहती है तुम कुरान पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम शादी करोगी। माँ को शांत करने के लिए सलमा ना चाहते हुए भी कुरान पर हाथ रखकर कह देती है हाँ मैं शादी करूंगी। अगले दिन सलमा अपनी दोस्त रत्ना को सब बताती है। रत्ना कहती है जो हुआ अच्छा हुआ, अब शादी कर ही ले, बस जल्दी बच्चे मत करना वरना पागल हो जाएगी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक की फरमाइश खत्म नहीं होती और दूसरा बैटमैन बनना चाहता है। सलमा मुस्कुराकर कहती है मैं यहाँ शादी से बचने की कोशिश कर रही हूँ और तू बच्चों पर पहुंच गई। लखनऊ में सबको कम उम्र की लड़कियां चाहिए और मेरी माँ 33 साल की बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रही है, क्या यह मुमकिन है? रत्ना उसे समझाती है कि कम से कम अपनी माँ की खातिर कोशिश तो कर। अगले दिन से लड़के देखने का सिलसिला शुरू होता है। पहला लड़का एक मौलाना है। वो सलमा को देखकर कहता है कि औरतों के नौकरी करने से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हिजाब पहनना जरूरी है। वैसे भी औरतों को बाहर के काम से ज्यादा घर के काम को अहमियत देनी चाहिए। ऐसी बातें सुनकर सलमा को अच्छा नहीं लगता। ऊपर से मौलाना साहब उसे बहन कहकर बुला देते हैं। इसके बाद एक और रिश्ता आता है जो एक लेखक का था। उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी और उसका एक छोटा बेटा भी था। वो बच्चा अंदर से शराब की बोतल ले आता है जिस पर वो आदमी हंसते हुए कहता है कि हम ठहरे लिखने वाले लोग, बिना इसके दिमाग चलता कहाँ है। ये सुनकर तो सलमा का सिर चकरा जाता है। एक और लड़के के घर वाले कहते हैं कि पहली बहू खानदान को वारिस दे नहीं पाई, इसीलिए दूसरी शादी कर रहे हैं। तंग आकर सलमा की माँ वहाँ से उसे ले जाती है। एक भी लड़का उन्हें पसंद नहीं आता। अगली सुबह ऑफिस जाते समय सलमा अपनी गाड़ी पर फिर से लड़कों का नंबर लिखा हुआ देखती है। इस बार उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस नंबर पर फोन लगा देती है। वो लड़का पास ही था। जैसे ही घंटी बजी सलमा उसे मीठी आवाज में पूछती है आप रोज मुझे खुश करने की बात लिखते हैं तो आप मिलते क्यों नहीं? लड़का कहता है रात में मिलूंगा, आ जाओगी? सलमा कहती है हाँ, पता बताओ कहाँ आना है। बात करते करते सलमा उसे ढूंढ लेती है और पास में क्रिकेट खेल रहे लड़कों का बैट उठाकर उस लड़के को बुरी तरह पीटती है। दूसरी तरफ सिकंदर को दिखाया जाता है जो अपनी माँ और बहन के लिए कॉलेज के बाहर इंतजार कर रहा था। तभी एक औरत आकर उसे टोक देती है, इस उम्र में लड़कियों को छेड़ते शर्म नहीं आती? सिकंदर भड़क जाता है, बोलता है पागल हो गई हो क्या? मैं आपसे मुश्किल से 2 साल छोटा हूँ और आप मुझे बूढ़ा कह रही हो। बात बढ़ती है तो सिकंदर कहता है कि पुलिस बुलाना है तो बुला लो, मैं भी मानहानि का केस कर दूंगा। तभी उसकी माँ और बहन आती है जिससे वो औरत को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगती है। दरअसल सिकंदर अपने परिवार के साथ सलमा को देखने आया था। सलमा भी वहाँ पहुँच जाती है। पहले ही नजर में सिकंदर को सलमा पसंद आ जाती है, लेकिन सलमा उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। वो साफ कह देती है मेरी माँ मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाई है, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिकंदर मुस्कुराकर बोलता है सच कहूँ तो मेरी माँ को लगता है कि मैं बच्चन साहब जैसा दिखता हूँ, पर मुझे नहीं लगता। छोटी उम्र में पिता चले गए तो पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। छोटी बहन की शादी की, अब सूट की दुकान चलाता हूँ। इन सब में उम्र निकल गई। आपको देखकर मैं समझ गया कि आपके लायक मैं नहीं हूँ। आप सरकारी इंजीनियर हैं और खूबसूरत हैं। अगर आपकी फोटो पहले देख लेता तो यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करता। अब आ ही गया हूँ तो बस एक गुजारिश है, मना करना ही है तो इज्जत से मना करना, मुझे नीचा मत दिखाना। इतना कहकर सिकंदर अंदर चला जाता
है। सिकंदर की बातें सलमा को अच्छी लगती है। अगले दिन सलमा खुद सिकंदर की दुकान पर जाती है और उसे लंच पर मिलने के लिए बोलती है। सिकंदर इतना हैरान होता है कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, बस वो इशारे में हाँ कह देता है। दोपहर को सिकंदर एकदम टिप टॉप बनकर सनग्लासेस लगाकर पहुंचता है और वेटर के साथ टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर सलमा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। सलमा उसे टोकते हुए कहती है, आपको मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। कल जब आपने अपनी कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि हम दोनों एक जैसे हैं। सलमा उसे साफ बताती है कि उसका घर गिरवी है, उसे अपने भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठानी है और शादी के बाद भी वो अपनी नौकरी जारी रखना चाहती है। सिकंदर खुशी खुशी राजी हो जाता है। जाते जाते सलमा मुस्कुरा कर कह देती है, शादी के लिए मैं तैयार हूँ, पर अगली बार से ऐसे अजीब कपड़े पहनकर मत आना। सिकंदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो घर जाकर अपनी माँ और बहन के लिए नए कपड़े लाता है और खुशी में नाचने लगता है। जल्द ही दोनों की सगाई हो जाती है। इसी बीच सलमा के बॉस उसे बताते हैं कि ऑफिस के काम से उसे 2 महीने के लिए लंदन जाना होगा। सलमा के घर वाले थोड़े परेशान होते हैं क्योंकि शादी की तारीख पास ही थी, लेकिन सिकंदर कहता है जब 40 साल इंतजार कर लिया तो 2 महीने और सही, आप जरूर जाइए। वो सलमा को बैंड बाजा के साथ एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। लंदन पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर उन्हें लेने के लिए एक गाड़ी आती है। वहां मीत नाम का एक लड़का मिलता है जो उनका स्वागत करता है। सलमा के साथ ही उसे ड्राइवर समझ लेते हैं और उससे अजीब सवाल पूछते हैं कि लंदन में ड्राइवर कितना कमाते हैं। वो उससे अपना लगेज भी उठवाते हैं। सलमा ये सब चुपचाप देखती है, पर वो उनके जैसा बर्ताव नहीं करती। अगले दिन जब वो ट्रेनिंग के लिए कंपनी पहुंचती है तो वहां के सुपरवाइजर से पता चलता है कि उनके टीम हेड और चीफ आर्किटेक्ट आ रहे हैं। जैसे ही हेड कमरे में आते हैं तो सब सन्न रह जाते हैं क्योंकि हेड कोई और नहीं बल्कि मीत ही था। सब शर्मिंदा हो जाते हैं। मीत कहता है अगले 2 महीने वो साथ में काम करेंगे। मीटिंग के बाद सलमा मीत के पीछे जाती और माफी मांगती है। मीत मजाक में कहता है कि ड्राइवर कहने का बुरा नहीं लगा, पर अगर सामान उठवाने के लिए माफी मांग रही है तो ठीक है। वो सलमा से पूछता है, आपने तो मुझे कुछ बुरा कहा ही नहीं, फिर आप अकेली माफी मांगने क्यों आई हैं? सलमा कहती है कि उन लोगों की यह पहली फॉरेन ट्रिप है, इसलिए वो समझ नहीं पाए। मीत जब सलमा से पूछता है कि क्या उसे सबकी देखभाल करने की आदत है तो सलमा कहती है वो लोग बुरे नहीं हैं, बस समझ नहीं पाए। मीत कहता है ये सब इंसान के विवेक पर निर्भर करता है। अगले कुछ दिनों तक वो सब लंदन की अलग अलग जगहों पर काम के सिलसिले में जाते हैं। सलमा भी अब थोड़े मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर देती है। एक दिन मीत सबको एक डीजे क्लब में बुलाता है। वह मीत की गर्लफ्रेंड जया सबको ड्रिंक ऑफर करती है। सलमा मना कर देती है, लेकिन जब उसके बाकी साथियों को पता चलता है कि ड्रिंक्स फ्री हैं, तो वो सब पीने चले जाते हैं। सलमा वहीं बैठकर जया से बातें करने लगती है। जया बताती है कि वो मीत से 3 साल पहले एक म्यूजिक फेस्टिवल में मिली थी। जया बातों बातों में सलमा को मॉडलिंग का ऑफर देती है, पर सलमा ये कहकर मना कर देती है कि उसने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। पार्टी खत्म होने के बाद सब होटल चले जाते हैं, लेकिन मीत और सलमा कॉफी पीने जाते हैं। सलमा उसे मॉडलिंग वाले ऑफर के बारे में बताती है। मीत उसे मॉडलिंग करने के लिए एनकरेज भी करता है, लेकिन सलमा कहती है कि हमारे लखनऊ में इतनी आजादी नहीं है कि जो मन आए वो करे। सबकी हिम्मत नहीं होती कि समाज के खिलाफ जाएं। मीत सीधे पूछता है, साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए तुम अपनी मर्जी से जी नहीं सकती। बातों बातों में मीत बताता है कि वो और जया ओपन रिलेशनशिप में है। सलमा को ताज्जुब होता है। मीत समझाता है कि जब वो साथ होते हैं तो ठीक है, लेकिन अलग होने पर भी वो अपनी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। मीत अपने परिवार के बारे में भी बताता है कि कैसे उसके माता पिता का तलाक हो गया था क्योंकि उसकी माँ अपना करियर बनाना चाहती थी और उसके पिता अकेले उसे संभाल नहीं सकते थे, इसलिए उसका लालन पोषण उसके दादाजी ने किया। इधर लखनऊ में सिकंदर शादी की तैयारियों में डूबा हुआ था। वो अपने हर एक रिश्तेदार को बुलावा भेज रहा था। तभी सलमा का भाई शुभन सलमा के कपड़ों का नाप देने सिकंदर की दुकान पर आता है। सिकंदर उसे बैठाकर कॉफी पिलाना चाहता है, पर शुभन मैच खेलने चला जाता है। जब सिकंदर को पता चलता है कि शुभन का बैट टूट गया है तो वो तुरंत उसे एक नया बैट खरीद कर देता है। वो इसकी फोटो सलमा को भी भेजता है, जिसे देखकर सलमा बहुत खुश होती है। इधर मीत सलमा और बाकी टीम को कार रेसिंग वाली जगह पर लेकर आता है। वहाँ कुछ रेसर्स मजाक में कहते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक रेस हो जाए। सलमा की टीम में किसी को रेसिंग कार चलानी नहीं आती थी, इसलिए सब मना कर देते हैं। लेकिन जब वो लोग इंडिया का मजाक उड़ाते हैं तो सलमा को गुस्सा आ जाता है और वो रेस के लिए तैयार हो जाती है। कमाल की बात यह है कि पहली बार में ही सलमा रेस जीत जाती है। सब बहुत खुश होते हैं और सलमा को बियर पीने के लिए मजबूर करते हैं। सबकी जिद के आगे सलमा पहली बार बियर पी लेती है। इसके बाद मीत सबको एक पार्टी में ले जाता है जहाँ सलमा जमकर नाचती है और ड्रिंक भी करती है। अगली सुबह सिकंदर का फोन आने पर सलमा की नींद खुलती है। सिकंदर पूछता है, क्या आप सो रही थी? आपने मुझे लंदन की फोटो भी नहीं भेजी। शादी के बाद मुझे भी ले जाइएगा। क्या आपने शादी के कार्ड के डिजाइन देखे? सलमा झूठ बोल देती है कि वो काम की वजह से देर हो गई है, इसीलिए देख नहीं पाई।
पाई। सिकंदर उसकी बात मान लेता है और उसे आराम करने को कहकर फोन रख देता है। पास खड़ी निर्मला जो कलीग है देख लेती है कि सलमा जाग गई है। सलमा पछताते हुए कहती है कि ये सब तो हराम है, मैंने क्यों पी ली। तब निर्मला उसे अपने बचपन का किस्सा सुनाती है कि कैसे उसने एक लड़के को देखकर पहली बार सिगरेट पी थी। वो कहती है समाज ने हम लड़कियों को ऐसी जगह खड़ा कर दिया है जहाँ अपनी मर्जी से जीना भी पाप है। अगर दुनिया के सामने नहीं कर सकती तो अपनी खुशी के लिए छुपकर ही सही अपनी मर्जी जी लेनी चाहिए। निर्मला की बातों से सलमा को हिम्मत मिलती है। वह मॉडल सहेली के पास जाकर मॉडलिंग के लिए फोटो खिंचवाती है। अगले दिन एक बिजनेस फंक्शन में मीत सलमा का परिचय सबसे करवाता है। सलमा बहुत खुश हो जाती और स्टेज पर स्पीच भी देती है। फंक्शन के बाद मीत और सलमा समुद्र किनारे टहल रहे थे। वहाँ सब बीच वाले कपड़े में थे पर सलमा और उसकी टीम फॉर्मल कपड़ों में थी। सलमा कहती है कि यहाँ आकर सबकी सोच बदल गई है। मीत मुस्कुराकर पूछता है और तुम्हारी? सलमा जवाब देती है मेरी भी। मीत उसे टोकते हुए कहता है तुम दूसरों से झूठ नहीं बोलती लेकिन खुद से बहुत झूठ बोलती हो। अगर सच में तुम्हारी सोच बदल गई होती तो तुम अभी मेरे पास नहीं पानी के अंदर मस्ती कर रही होती। इतना कहकर मीत चला जाता है। सलमा अपनी झिझक छोड़ती है, बीच के कपड़े पहनती और पानी में उतर जाती है। उसे पहली बार खुद से इतनी आजादी महसूस होती है। उसी वक्त पास खड़ा एक इंडियन जोड़ा फोटो खिंचवा रहा होता है और उस फोटो में सलमा भी आ जाती है। कमरे का कार्ड काम नहीं करता तो सलमा मीत को बुलाती है। दरवाजा खुलते ही दोनों बहुत पास आ जाते हैं और माहौल बदल जाता है। तभी सिकंदर का वीडियो कॉल आता है। वो साड़ी दिखाना चाहता था लेकिन सलमा फोन नहीं उठाती। बाहर से सिकंदर नॉर्मल रहता है पर अंदर ही अंदर उसे बुरा लगता है। वहीं उस कपल ने सलमा वाली फोटो इंटरनेट पर डाल दी थी। सलमा अपनी सहेली को मीत के बारे में बताती है तो सहेली चेतावनी देती है कि लंदन में इसे बस मस्ती समझो, प्यार में मत पड़ना। अगले दिन सिकंदर सलमा के घर फल लेकर आता है। माँ कहती है शायद वो काम में बिजी होगी। लंदन में मीत सलमा के भाई के लिए जर्सी गिफ्ट करता है और कहता है कि पूछने पर बोल देना कि एक दोस्त ने दी है। वो उसे अपने दादा दादी से भी मिलवाता है। सलमा को उसका साथ काफी अच्छा लगने लगता है। ट्रेनिंग के आखिरी दिन सलमा देखती है कि मीत गायब है। ढूंढते ढूंढते सीढ़ियों के पास पहुंचती और देखती है कि मीत अपनी गर्लफ्रेंड जया को किस कर रहा था। सलमा ये देखकर टूट जाती है। इधर लखनऊ में बब्बन को सलमा की फोटो मिलती है। वो फोटो सिकंदर की माँ तक पहुंच जाती है। गुस्से में सिकंदर बब्बन को मारता और बदले में बब्बन फोटो को हर जगह वायरल कर देता है। बात सलमा के पिता तक पहुंचती है और उनका सिर शर्म से झुक जाता है। 2 महीने बाद सलमा घर लौटती है। पिता उसका तोहफा फेंक कर चिल्लाते हैं। सलमा साफ कह देती है कि उसे उस फोटो पर शर्म नहीं है क्योंकि उस फोटो में वो खुश थी। गुस्से में पिता उसे घर से निकाल देते हैं। सलमा सहेली रत्ना के घर चली जाती है। वहीं सिकंदर आता है और सच बताता है। फिर कहता है मेरी पत्नी बुर्का पहने या बिकिनी मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर सलमा उलझ जाती है और रत्ना से कहती है कि इतने अच्छे इंसान से मैं झूठ बोलकर शादी कैसे कर सकती हूँ। अगले दिन सिकंदर सलमा के पिता को समझाने आता है। वो फोन में प्रिंसेस डायना की फोटो दिखाकर कहता है कि इंग्लैंड की राजकुमारी भी बीच पर ऐसे कपड़े पहनती है। वो बस चाहता है कि सलमा अपने पिता के घर से विदा हो। इधर सलमा के भाई बहन भी जिद पकड़ लेते हैं कि अगर सलमा घर नहीं लौटी तो वो भी घर छोड़ देंगे। आखिरकार पिता मान जाते और कहते हैं जब होने वाले दामाद को कोई एतराज नहीं तो उन्हें भी नहीं है। सिकंदर खुशी खुशी सबको मिठाई खिलाता है। ऑफिस में सलमा प्रेजेंटेशन दे रही होती है तभी 2 लड़के उसकी फोटो लेकर गंदी बातें करने लगते हैं। बॉस उन्हें डांटते हैं। तभी सलमा का वही कलीग जो उसके साथ लंदन गया था खड़ा होकर कहता है कि सलमा ने प्रोजेक्ट के लिए जितनी मेहनत की है उतनी ये लोग पूरी जिंदगी भी नहीं कर पाएंगे। बॉस उन लड़कों को अपॉलॉजी लेटर लाने का आदेश देते हैं और सलमा को हौसला मिलता है। घर पर सलमा को पता चलता है कि रस्तोगी ने पैसे न चुकाने पर घर बेचने की धमकी दी है। उसका भाई शुभन खुद को दोषी मानकर पढ़ाई छोड़ने की बात करता है लेकिन सलमा उसे समझाती है कि वो सिर्फ पढ़ाई और क्रिकेट पर ध्यान दे। अगले दिन सलमा रस्तोगी के पास जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि सिकंदर ने घर के कर्ज के लिए चेक दे दिया है। सलमा को ये बात चुभ जाती है। वो सिकंदर से मिलकर साफ कह देती है कि दया के वजह से रिश्ता नहीं बन सकता और फिर से मीत के बारे में सब कुछ सच बता देती है। सिकंदर टूट जाता है और कहता है कि निकाह वाले दिन सबके सामने मना कर देना। उधर मीत को सलमा की कमी महसूस होती है और वो लखनऊ आ जाता है। गलतफहमी में सलमा के पिता उसे पीट देते हैं। हॉस्पिटल में मीत साथ रहने की बात करता है लेकिन सलमा चुपचाप चली जाती है। इसी उलझन के बीच निकाह का दिन आ जाता है। एक तरफ सिकंदर अपनी बारात लेकर आता है, दूसरी तरफ मीत बैंड बाजे के साथ पहुंच जाता है। मीत को लगा कि शायद ऐसा करने से सलमा मान जाएगी क्योंकि उसने लंदन में अपनी शादी के ऐसे ही सपने बताए थे। दोनों लोग आमने सामने आ जाते हैं। सिकंदर के लोग मीत को मारना चाहते थे पर सिकंदर उन्हें रोकता है और कहता है आज सलमा ही तय करेगी कि वो किसके साथ जाएगी। जब सलमा को बुलाने भेजा जाता है तो पता चलता है वो घर पर है ही नहीं। सबको खबर मिलती है कि सलमा रेलवे स्टेशन पर है।
सब भागकर वहां पहुंचते हैं। सलमा के पिता चिल्लाते हैं, बहुत हुआ नाटक, अब घर चलो। सलमा जवाब देती है, हाँ वाकई बहुत हुआ, समाज की बातों में आकर जीना अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। वो बब्बन के पास जाती है जिसने फोटो वायरल की थी, उसे थैंक यू कहती है और फिर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वो सबको बताती है कि जिस फोटो को तुमने वायरल किया था उसे देखकर मुझे दिल्ली से मॉडलिंग का ऑफर आया है, मुझे शादी के मुझे ब्राइडल वेयर के लिए मॉडलिंग करनी है और पिताजी मैंने उस मॉडलिंग के पैसों से ही अपने घर का सारा कर्जा चुका दिया। पिताजी कहते हैं, मुझे तेरे इन पैसों की जरूरत नहीं है। सलमा कहती है, आपको ना सही पर माँ की बीमारी और सुभान के भविष्य के लिए इन पैसों की जरूरत है और बाकी मैं अपने लिए रखूंगी। फिर वो सिकंदर के पास जाकर कहती है कि मैं आपकी बातों से बहुत इम्प्रेस थी, पर आप एक के बाद एक मुझ पर दया करके मुझे दबा रहे थे और जब मैंने सच बताया तब भी आप बारात लेकर आ गए। इसके बाद वो मीत से कहती है, तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो, जिस दिन तुम शादी के लिए पूरी तरह मन बना सको उस दिन आ जाना, सिकंदर हमेशा मेरा दोस्त रहेगा। तभी ट्रेन आ जाती है। सलमा कहती है, मैं अभी सिंगल हूँ और सिंगल सलमा बनकर ही खुश हूँ। समाज को खुश रखने के लिए शादी करके मैं खुद को दुखी नहीं कर सकती। मैं दिल्ली जाकर फोटोशूट करूंगी, वो नहीं जमा तो कुछ और करूंगी और शादी तब करूंगी जब मेरा दिल चाहेगा, किसी के प्रेशर में आकर नहीं। इतना कहकर सलमा ट्रेन में चढ़कर चली जाती है। सिकंदर उसकी बात मान लेता है और विदा करते समय अपनी शेरवानी का फूल उसे देता है। कहानी वापस उसी अवार्ड शो के स्टेज पर आती है जहाँ सिकंदर ये सब सुना रहा था। वो बताता है कि उसके बाद मैं एक बार लंदन ट्रिप पर गया जहाँ मेरी मुलाकात मार्जरी से हुई, जो अब मेरी पत्नी है। उसी ने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। सलमा आज जहाँ भी है बहुत खुश है और मैं हमेशा उसकी खुशी की दुआ करता हूँ। और इसी के साथ सिंगल सलमा मूवी यहीं पर एंड होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।